अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आरत वाफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशंस एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन। एरोमेटिक इज डिराइव फ्रॉम Greek word aroma, which means fragrant or sweet smell। तो जो एरोमेटिक है ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, यूनानी अल्फाज से, जो अरोमा जिसके मतलब होते हैं फ्रॉग्रेंट्स के, यानी वो फ्रॉग्रेंट या स्वीट स्मेल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की द हाइड्रोकार्बन्स which contain at least one benzene ring in their structure is known as aromatic हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर क्या हो, कम अज कम एक बेंजीन रिंग हो के स्ट्रक्चर में, वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसी तरह अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन देखी जाए, द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स include benzene and all those compounds, वो तमाम कंपाउंड्स that जो के are structurally related to benzene is known as aromatic हाइड्रोकार्बन। ऐसे जिसमें क्या हो, बेंजीन और तो तमाम कंपाउंड्स जो स्ट्रक्चर रिलेट कर रहे हो बेंजीन से, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब इसी का एग्जांपल देखते हैं इसकी। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है? बेंजीन आ जाता है। इसी तरह अगर नेफ्थलीन की बात कर लेते हैं, दो बेंजीन रिंग, और इसी तरह एंथ्रासीन जिसके अंदर क्या हो, अल्टरनेट 3 बेंजीन रिंग हो। तो ये चीज किसमें? ये बेंजीन, ये नेफ्थलीन और ये चीज क्या होती है? एंथ्रासीन। या इसी तरह एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि टोलिन की बात कर लेते हैं, जो मिथाइल बेंजीन। तो ये भी चीज़ क्या है? इसी तरह फिनोल की अगर बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ जिसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये चीज़ क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एटलीस्ट कम से कम क्या, एक बेंजीन रिंग है। तो अब इसकी अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। तो इनको 2 क्लासेस के अंदर मजीद क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है मोनोसाइक्लिक
साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसी तरह जो सेकंड पॉइंट पर है हमारे पास वो क्या, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये चीज हमारे पास, आप देखो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली वन बेंजीन रिंग in their molecules। क्या, जो सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर हो वो क्या कहलाते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आप देखो यहाँ पर पोली की अगर बात कर लेते हैं, पोली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन टू आर मोर बेंजीन रिंग in their molecules। अब देखो फिर इसी तरह पॉलीसाइक्लिक को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर ये जो फर्दर डिवाइड होते हैं पॉलीसाइक्लिक, दो एक डिवाइड हो जाता है यहाँ से आइसोलेटेड रिंग, और इसी तरह फ्यूज्ड रिंग। अब देखो यहाँ से अगर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही बेंजीन रिंग हो, उसकी एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाती है, जैसे कि टोलिन को अगर देख लेते हैं जिसमें क्या होती है एक बेंजीन रिंग और मिथाइल ग्रुप, ये टोलिन। इसी तरह अगर फिनोल की बात कर लेते हैं तो ये भी क्या है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर नाइट्रोबेंजीन की बात कर लेते हैं, किसकी, नाइट्रोबेंजीन की, तो ये भी चीज़ क्या है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसी तरह अगर इथाइल बेंजीन की बात कर लेते हैं तो ये भी क्या है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो इसी तरह ये क्या है, टोलिन, ये फिनोल, और इसी तरह नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और इसी तरह इथाइल बेंजीन। या इसी तरह अगर इसकी और भी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये चीज़ आ जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन की अगर बात करते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको किस नाम से, क्यूमीन के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, क्यूमीन। ये आइसोबेंजीन भी। और इसी तरह अगर हम स्टाइरीन की बात करते हैं, जो बेंजीन वन बेंजीन रिंग, और उसके अलावा यहाँ पर और इसी के साथ क्या हो, विनाइल ग्रुप अटैच हो बेंजीन के साथ, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, स्टाइरीन कहलाती है। तो ये चीज़ क्या है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसी तरह आइसोलेटेड और फ्यूज्ड, अब देखो यहां से आइसोलेटेड दोज रिंग इन विच द बेंजीन रिंग आर नॉट अटैच, जिसमें बेंजीन रिंग क्या हो, नॉट अटैच हो। या इसी तरह ये भी आता है कि बेंजीन रिंग आर आइसोलेटेड, यानी दोज इन विच बेंजीन रिंग आर आइसोलेटेड, जिसमें क्या हो, बेंजीन क्या हो, आइसोलेटेड, यानी बेंजीन रिंग
रिंग आर आइसोलेटेड या बेंजीन रिंग आर नॉट अटैच विद ईच अदर। तो इसकी अगर एग्जांपल्स को देखा जाए तो आ जाते हैं बाई फिनाइल, जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग आइसोलेटेड होती है, ये चीज क्या है, आइसोलेटेड रिंग्स हैं, जिसको क्या बोला जाता है, बाईफिनाइल। अब इसी तरह अगर इसकी और भी एग्जांपल्स को देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आ जाए जैसे कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, डाईफिनाइल मीथेन, क्या, डाईफिनाइल डाईफिनाइल मीथेन। और इसी तरह अगर हम फ्यूज रिंग की बात करते हैं, जिसमें क्या हो, रिंग्स आर फ्यूज, यानी दोज रिंग इन विच बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड, जिसमें क्या हो, रिंग्स फ्यूज्ड हों एक दूसरे के साथ। यानी इसकी अगर बात करते हैं नेफ्थलीन, तो इसी तरह ये क्या है, जो बेंजीन जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है किसके ऊपर, एट द आर्थो पोजीशन। तो इसी तरह अगर हम नेफ्थलीन के अलावा यहाँ पर बात करते हैं एंथ्रासीन की, जिसके अंदर क्या होती हैं, 3 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। तो ये चीज़ क्या होती है हमारे पास, एंथ्रासीन। और इसी तरह अगर फिनंथ्रीन भी इसी के अंदर आता है, फिनंथ्रीन क्या, जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग, यानी नेफ्थलीन यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग अटैच हो जाए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, फिनंथ्रीन कहलाती है। ये आप लोगों के पास नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनंथ्रीन, ये क्या है, फ्यूज्ड रिंग है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, जो बेंजीन रिंग आर डायरेक्टली अटैच विद ईच अदर, तो एट द आर्थो पोजीशन। ये क्या हमारे पास फ्यूज रिंग है, दोज रिंग इन विच द बेंजीन रिंग आर फ्यूज टुगेदर इज नोन एज फ्यूज्ड रिंग। तो ये नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनंथ्रीन, ये इसी की एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब इसी तरह अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो इसके जो सम इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, नंबर 1 रूल्स के अंदर आता है कि इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, जिसमें जिस बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूट अटैच हो, डेरिवेटिव द नेम इज रिटन एज 1 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना है, एक ही वर्ड्स के अंदर। तो इसी तरह अगर यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो एक ही बेंजीन के ऊपर क्या हो, सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच हो, उस चीज़ को 1 वर्ड्स के अंदर देना। जैसे कि बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मिथाइल बेंजीन, एक ही वर्ड्स के अंदर आ जाता है। अब इसी तरह अगर यहाँ पर बेंजीन के ऊपर कोई और सब्स्टिट्यूट अटैच कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर नाइट्रो ग्रुप ला जाए, तो ये चीज़ क्या बन जाती है, नाइट्रो बेंजीन, तो एक ही वर्ड्स के अंदर। इसी तरह अगर बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन ग्रुप लग जाता है, जैसे क्लोरीन है, तो ये क्या आ जाता है, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इथाइल, तो ये चीज़ क्या आएगा, इथाइल बेंजीन। तो ये था फर्स्ट रूल्स। अगर इसी तरह अगर सेकंड रूल्स के अंदर अगर द सम मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव हैव द स्पेशल नेम, अब देखो कुछ यहाँ पर आते हैं जो मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है डेरिवेटिव, उसके स्पेशल नेम है, ऐसे लाइक जैसे कि मिथाइल बेंजीन को किसके नाम से, टोलिन से, और हाइड्रोक्सी बेंजीन को जैसे कि फिनोल के नाम से देखा जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि ये आप लोगों के पास बेंजीन
अगर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, मिथाइल ग्रुप, ये चीज़ किस में चली जाती है, टोलिन के अंदर। किसके अंदर, टोलिन के। इसी तरह अगर यहाँ पर आ जाए बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो, यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन का जो स्पेशल नेम क्या आ जाता है, फिनोल। क्या आ जाता है, फिनोल। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल्स को देखते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आप देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, तो ये चीज क्या बन जाती है, बेंजल एल्डिहाइड। बेंजीन एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, बेंजल एल्डिहाइड बन जाता है। अब इसी तरह अगर हम इसकी और भी एग्जांपल, अगर यहाँ पर हो बेंजीन कार्बोक्सिलेट को अगर देखा जाए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर, तो ये चीज़ क्या बन जाती है, इसका स्पेशल नेम बेंजोइक एसिड। क्या चीज़, बेंजोइक एसिड। तो इसी तरह अगर हम और देख लेते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर यहाँ पर लगा दिया जाए सल्फोनिक ग्रुप SO3H, तो ये क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर और भी, अगर अमाइनो बेंजीन आ जाए, अमाइनो बेंजीन यानी बेंजीन पर क्या लगा हो, अमाइन ग्रुप लगा हो, तो ये चीज़ किस में, एनिलीन के अंदर आ जाती है। इसमें एनिलीन के अंदर। तो ये थे स्पेशल नेम। अब इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड रूल्स के अंदर क्या आता है, अगर इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, अगर डाई यानी एक यहाँ पर था मोनो, अगर है क्यों से एक बेंजीन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप डेरिवेटिव हैं बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर, तो 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो वहां से 3 आइसोमर पॉसिबल, तो वो आ जाता है 1 2 आर्थो, और इसी तरह 1 3 मेटा और 1 4 पैरा। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखा जाता है ये जो बेंजीन होता है स्ट्रक्चर, अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखा जाए तो ये जो चीज़ होती है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, फर्स्ट आर्थो। और इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, मेटा, और यहाँ पर क्या होता है, पैरा पोजीशन होती है। अब यहाँ से अगर देखो ये चीज़ भी क्या है, आर्थो है, और ये चीज़ भी क्या है, मेटा है। अब यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच होता है सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट अटैच होगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट अटैच होगा एक, और यहाँ पर दूसरे सब्स्टिट्यूट होंगे। अब देखो अगर सेकंड होगा, अगर इसी के अंदर देखा जाए, इसकी मिसाल एक, तो यहाँ पर ये जो बेंजीन यानी टोलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, टोलिन बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो अगर यहाँ पर आ जाए एक और मिथाइल ग्रुप यानी दो सब्स्टिट्यूट लग जाए, तो इसी तरह ये क्या बनता है, आर्थोजाइलिन। यानी जहां पर बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो वो कहलाता है जाइलिन। तो जाइलिन के 3 पॉसिबल आइसोमर होते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। तो ये चीज क्या कहलाएगा बच्चे, यहाँ पर आर्थोजाइलिन के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से, आर्थोजाइलिन के नाम से। इसी तरह इसकी अगर ये क्या है, 1 और 2, 1 और 2 पोजीशन के ऊपर है, तो ये इसका आयोपिक नेम देखा जाए तो 1 2 फिर हैफन डाई मिथाइल बेंजीन, ये क्या होगा, इसका आयोपिक नेम। अब इसी तरह ये था आर्थो 1 और 2। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मेटा की, तो ये चीज क्या आएगा, टोलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर है थर्ड का, तो ये चीज आपको बताइए यहाँ पर क्या है, मेटा। तो ये क्या होती है आपके पास, यहाँ पर 1 होगा, ये 2 और 3, और ये चीज़ क्या होगी, 4। इसी तरह यहाँ से भी 1, ये 2 3 और ये 4। तो ये चीज़ क्या होगी आप लोगों के पास, पैराजाइलिन यानी पी जाइलिन के नाम से जाना जाता है। इसका आयोपिक नेम क्या आएगा, 1 3। ये देखो 1 2
और ये चीज़ क्या आएगा 3, 1,3 डाई मिथाइल क्या आ जाएगा बेंजीन आएगा, जिसको हम क्या बोला जाता है पैराज़ाइलिन। ये आपके एमसीक्यूज में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और इसी तरह अगर हम और बात की इसका थर्ड आइसोमर स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, क्योंकि 3 ही बन सकते हैं, फिर दोबारा वही चीज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पर अगर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच, ये चीज़ क्या होगी 1,4 क्या आ जाएगा 1,4। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं पैराज़ाइलिन यानी पीज़ाइलिन के नाम से जाना जाता है। और इसका आयोपिक नेम क्या होगा 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन होगा। तो इसी तरह अगर फोर्थ रूल के अंदर बात करते हैं, इफ द बेंजीन हैव 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा क्या है डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है, मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूट है, देन द पोजीशन 1, फिर पोजीशन 1 उसको देनी है, इज गिवन टू द ग्रुप ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर, यहां से उसको देनी है उस ग्रुप को जिसकी प्रायोरिटी क्या हो ज्यादा हो। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर की यहां पर बात करते हैं। तो बच्चे तो प्रायोरिटी सबसे पहले जो होती है ग्रुप्स के अंदर वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर होता है। और इसी तरह उसके बाद होता है दूसरे नंबर पर सेनाइड, और इसी तरह थर्ड नंबर पर आ जाता है एल्डिहाइड। तो इसी तरह फोर्थ ग्रुप के ऊपर आ जाता है वो होता है कीटोन। क्या होता है कीटोन्स। और इसी तरह यहां पर फिफ्थ नंबर पर आ जाता है अल्कोहल OH, और इसी तरह सिक्स्थ नंबर पर आ जाता है अमाइन। क्या आता है अमाइन। तो इसी तरह सेवंथ नंबर पर आ जाता है वो होता है एस्टर। क्या आ जाता है एस्टर। और इसी तरह 8 नंबर पर आ जाता है ईथर OR, और इसी तरह 9th नंबर पर आ जाता है हेलाइड, और 10th नंबर पर आ जाता है अल्काइल। तो 10 यहां पर प्रायोरिटी, नंबर 1 पर कार्बोक्सिलिक, नंबर 2 सेनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, अमाइन, एस्टर, ईथर, हेलाइड और अल्काइल। तो इसी तरह अगर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहां पर अगर एक बेंजीन रिंग है और यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट हैं, और वो भी सब्स्टिट्यूट क्या हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हैं, यहां पर अमाइन लगा हुआ है और दूसरा यहां पर लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर बेंजीन के ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, अगर यहां पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसी तरह यहाँ पर एक और डिफरेंट सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ये चीज़ लगी हुई है आप लोगों के पास OH यानी अल्कोहल। अब देखो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये अमाइन है और ये एल्डिहाइड है, तो सबसे एल्डिहाइड पहले आता है, अमाइंस बाद में आते हैं। तो इस वजह से ये क्या होगा नंबर 1 पर और ये क्या होगा नंबर 2 पर। तो इसका क्या आएगा, इसका पहले पहले हम क्या लिखते हैं सबसे 2 लोकेंट, फिर हमारे पास पर 2 अमाइनो, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेंजाइल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड। तो ये चीज क्या होगी, इसका नाम 2 अमाइनो बेंजल एल्डिहाइड। अब इसी तरह अगर यहां पर देखा जाए, पहले तो इसको प्रायोरिटी किसको देनी है, तो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल। तो आपको पता है यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ज्यादा पहले, तो ये क्या आएगा 1 2, और ये चीज क्या आएगी 3। तो इस चीज का क्या होगा यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी, क्या आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, और उसके अलावा यहां पर क्या है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसी तरह अगर हम फिफ्थ पॉइंट के अंदर बात करते हैं तो कहते हैं इफ द बेंजीन हैज 2 ग्रुप्स, अगर बेंजीन 2 ग्रुप्स रखती है विदाउट द प्रायोरिटी। अब यहां पर क्या चीज है प्रायोरिटी के ऑर्डर के बगैर, देन फिर उसके बाद दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
तो फिर उनको नेम क्या इसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द लास्ट नेम, यहां से देखो द लास्ट नेम ग्रुप इज एट द पोजीशन 1, जो लास्ट हो उसको पोजीशन 1 पर देना है, जिसके ऊपर क्या 2 ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग के अंदर। अब इसी की अगर यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, एक बेंजीन रिंग है, अब यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए, ग्रुप लगे हुए हैं विदाउट द प्रायोरिटी। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसी तरह अगर हम एक और मिसाल लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है N2 और यहाँ पर लगा हुआ है ब्रोमीन। तो पहले तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है अगर बेंजीन 2 ग्रुप रखता है विदाउट प्रायोरिटी ऑर्डर, तो नेम उसको देना है अल्फाबेटिकल के अंदर, और जो लास्ट नेम हो उसको पोजीशन 1 पर देना है। आप जैसे कि यहाँ पर अगर देखो पोजीशन 1 देने उस लास्ट को, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 1 है, ये चीज़ क्या होगी 2 और ये चीज़ क्या होगी 3। तो इसका नेम क्या लिखा जाए भाई, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा 3, जो लास्ट वाले को पोजीशन 1 पर लिखना है, यानी क्या आएगा 3 क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा आयोडो बेंजीन, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन आ जाएगा। अब इसी तरह अगर यहां पर बात करते हैं तो ये चीज क्या आती है हमारे पास 1 और ये चीज क्या होगी 2, तो इसका क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, फिर क्या आएगा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ पर क्या था 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन और यहाँ पर क्या है 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, यानी जो लास्ट नेम होगा उसको पोजीशन 1 देनी। जैसे कि आप लोगों के पास क्या आता है, देखो ब्रोमीन लास्ट में था, फिर हमने क्या लिखा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो इसी तरह के 6 रूल के अंदर बात करते हैं, अगर इफ देयर इज सब्स्टिट्यूट ऑन द रिंग, अगर क्या कोई सब्स्टिट्यूट है रिंग के ऊपर विच गिव स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, तो वो क्या दे रहा है स्पेशल नेम दे रहा है किसको मॉलिक्यूल्स को, देन द स्पेशल नेम इज ऑलवेज गिवन द पोजीशन 1, फिर जो स्पेशल नेम हो उसको पोजीशन 1 देने हैं। आप देखो यहाँ पर हमने पहले स्पेशल नेम यहाँ पर पढ़े थे, ये हमने इस चीज़ के अंदर स्पेशल नेम पढ़े थे। अब जैसे कि यहाँ पर मैं कोई उठा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सल्फोनिक एसिड उठा लेता हूँ, तो ये अगर हमारे पास है बेंजीन और यहाँ पर क्या लगा हुआ है SO3H, अब देखो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्लोरीन, तो यहाँ पर देखो ये क्या आएगा इसका नेम, तो पहले तो ये हमारे पास होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3 और ये होगा 4। तो ये चीज़ तो टोटल आप लोगों के पास यहाँ तक ये चीज़ तो स्पेशल नेम है। बाकी देखो यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पर है 4 पर, तो ये क्या आएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो आगे उसका स्पेशल नेम, तो ये क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा बच्चे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो यहाँ से कोई और स्पेशल नेम जैसा कि सल्फोनिक एसिड, अगर यहाँ से फिनोल को देखा जाए, यहाँ से अगर फिनोल लेते हैं तो ये चीज़ क्या होती है फिनोल, और यहाँ पर अगर इसी तरह 4 पर लगा दो या 3 पर लगा दो 2 पर, अगर ये चीज़ है अगर 3 पर मैं लगाता हूँ, ये तो 1 2 और ये हमारे पास क्या होगा 3, तो ये चीज़ क्या आएगी 3 अमाइनो फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे 3 अमाइनो फिनोल। और इसी तरह यहाँ पर लिखिए 3 अमाइनो फिनोल। अगर इसी तरह एक और आप लोग स्पेशल नेम जैसे कि अगर टोलिन उठा लेते हैं मिथाइल बेंजीन, तो ये चीज अगर आ जाती है, ये क्या है स्पेशल नेम टोलिन है। अब देखो इसके ऊपर अगर यहाँ पर या यहाँ पर लगा दें चलो 4, तो क्या आएगा इसका, यहाँ पर आ जाएगा 4 क्लोरो टोलिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 क्लोरो इसी तरह ये आप लोगों के पास एक और भी आप लोग मिसालें यहाँ से देख सकते हो। तो इसी तरह अगर यहाँ पर आप लोग आयोडीन लगा तो सेकेंड 2 आप लोगों के पास क्या आएगा, अगर यहाँ पर लगा 2 आयोडो
टोलिन आ जाएगा। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया है इसकी डेफिनेशन को देखा है, फिर इसकी क्लासिफिकेशन, फिर हमने कुछ इसके सम इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े, तो जिसमें हमारे पास कितने थे 6 इम्पोर्टेंट इसके रूल्स थे, तो जिसके अंदर कुछ हमने एग्जांपल्स वगैरह को भी डिस्कस किया। और यहाँ पर बच्चे ये आता है मेटाजाइलिन, क्या आ जाते हैं मेटाजाइलिन के 1-3 है ना, तो ये चीज़ क्या आती है मेटाजाइलिन, ये बाय मिस्टेक हो गया था, यानी पैराजाइलिन, पैरा होता है 1-4 के ऊपर, यहाँ पर भी था, तो ये चीज़ क्या आती है मेटा 1-3। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।